नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। सोनाली फोगाट की मंगलवार को मौत हो गई थी। शुरुआत में बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा हुआ है कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। किसी नुकीली चीज के ये निशान बताए जा रहे हैं। सोनाली के परिवार की शिकायत पर धारा 302 के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब क्योंकि इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ऐसे में पुलिस कई दूसरे पहलुओं पर भी जांच करने वाली है। शुरुआत में जो सिर्फ एक साधारण मौत का मामला लग रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसे उलझा दिया है। आज उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। फोगाट की रिपोर्ट में शरीर पर वस्तु से जबरन कई बार वार करने का जिक्र है। गोवा पुलिस ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फोगाट के भाई की शिकायत के आधार पर पोस्टमार्टम के तुरंत बाद सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया है। सोनाली की हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने दोनों के खिलाफ बुधवार को अंजुना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फोगाट का पोस्टमार्टम किया गया। सोनाली के भाई रिंकू ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कहा कि मैंने जो कहा था सच कहा था, सोनाली की हत्या की गई है। क्या कहना है आपको? 302 में मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ, बिल्कुल कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो न्याय की एक जो उम्मीद थी उसका एक पड़ाव जो है आप लोगों ने पार कर लिया है। बिल्कुल जी, उसके लिए मीडिया का भी, और मीडिया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मीडिया का सबसे ज्यादा इन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस चीज में, और मेरी बहन को न्याय जरूर मिले। ये आप बताइए मामला दर्ज किया गया पर जो है मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं आप? जो हमने कंप्लेंट रिटर्न में दी थी वो ही एफआईआर दर्ज हुई है एज इट इज सेम। तो गिरफ्तारी की जो बात है, गिरफ्तार कर लिया गया दोनों को। दर्ज हुई है, वो आपको यहाँ का पुलिस प्रशासन से बात करते हैं। तो अभी जो कुछ जानकारी मिली है पोस्टमार्टम के दौरान भी कि कोई इंजरी थी सोनाली? हाँ बिल्कुल, उसमें मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी आई है। उसमें बॉडी पे 4-5 जगह मेजर इंजरी है। तो इंजर्ड है शरीर, और बाकी डॉक्टर से अभी बात करते हैं। इसके अलावा जो आरोप आप लोग लगा रहे थे कि जहर दिया जा सकता है या और नशे की ओवरडोज, तो उसमें भी कुछ स्पष्ट हो पाया कि क्या जहर दिया गया था? बिल्कुल, उनको इंजर्ड भी पूरा किया गया है और सब कुछ है उसमें। जो मैंने रिटर्न में रिपोर्ट दी है उसमें कोई झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई है और उसी के बेस पे केस चलेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सोनाली फोगाट मामले की सीबीआई जांच को लेकर कहा कि परिवार के लोग जैसा कहेंगे हम करेंगे। अगर वो लिख कर देंगे तो हम आगे का प्रोसेस भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सोनाली फोगाट को मारने के पीछे क्या वजह रही होगी। आखिरकार सोनाली को क्यों मारा गया, ये तो पुलिस पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुभाष सप्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश कुमार गोवा से मौजूद हैं। सबसे पहले मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एक तो जहर की आशंका, जहर की संभावना बनी हुई है, जहर दिया गया होगा ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, नुकीली चीज से कहा जा रहा है चोट के निशान है। तो अभी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख के क्या समझा जाए? हालांकि इधर पुलिस जो है उसने कार्रवाई करते हुए ये बड़ा काम किया है कि 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया, यूं कहीं गिरफ्तार भी कर लिया है जिन पर शक था। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, अभी लाइव से जुड़ने से पहले मैं डीजीपी जो है गोवा के
उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनके मुताबिक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जो 2 नामित आरोपी है, समीर सांगवान और दूसरा सुखविंदर, इन दोनों को अभी फिलहाल करीब पूछताछ की जा रही है अंजुना पुलिस के द्वारा, जहां पर की हत्या का मामला अब जोड़ दिया गया है। साथ ही मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा 302 जो हत्या के लिए जोड़ा जाता है वो लगाया गया है, और साथ ही 34 लगाया गया है, जिसमें कि अगर ऐसी आशंका हो कि हत्या एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं तो उसके लिए 34 की धारा इसमें लगाई गई है। लेकिन अब बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, या सोनाली फोगाट के भाई रिंकू को जो रिपोर्ट दी गई है, ये सिर्फ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट है। मैं बता दूं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन पार्थिव शरीर को गोवा से ले जाना था, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस रिपोर्ट की जरूरत होती है, या फिर पीड़ित परिवार अगर दूसरा पोस्टमार्टम दूसरे राज्य में कराना चाहे तो एक रिकॉर्ड दिया जाता है कि शरीर पर पोस्टमार्टम के दौरान क्या क्या चोट के निशान या क्या शारीरिक स्थिति थी, वो उस रिपोर्ट में बताई गई है। आप जब उसी रिपोर्ट को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पेंडिंग है ये भी लिखा गया है। तो उसमें बेसिकली बताया गया कि जो चोट के निशान बताए जा रहे हैं या शरीर पर जो पाए गए, वो ऐसे घातक नहीं है जो खुले तौर पे कहा जा सके कि उसी चोट की वजह से किसी की मौत हुई है, पीड़ित की मौत हुई है। इसलिए ये रिपोर्ट जो है अभी मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, और उसमें लिखा हुआ है कि अभी केमिकल एनालिसिस, जिसको विसरा एनालिसिस भी बोलते हैं, वो अभी किया जाना बाकी है। गोवा में विसरा एनालिसिस की सुविधा मौजूद नहीं है। वो सैंपल कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, और खासतौर से हैदराबाद में CFHL है, वहां पे वो विसरा एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, जहां की थोड़ा सा वक्त लगता है, 5 हफ्ते 6 हफ्ते का वक्त लग जाता है। तभी जो है एक रिपोर्ट, और मैं बता दूं कि पूरा पैनल था जो आज पोस्टमार्टम कर रहा था, तो ये करीब 6-7 पन्नों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना चाहिए। विसरा रिपोर्ट अलग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी जब डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी तो भी 6-7 पन्नों की होगी। वो आज नहीं आ पाया क्योंकि पोस्टमार्टम होते होते काफी समय बीत गया था, तो पैनल जो है वो रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। लेकिन चूंकि सब को ले जाना था गोवा से, इसलिए एक प्राथमिक रिपोर्ट बना करके दी गई है। डीजीपी साथ ही आईजीपी से भी मेरी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि परिवार के सदस्यों ने लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इसलिए हमने हत्या की धाराएं जोड़ी है। उसी तरह से अब हत्या के मामले को मानते हुए इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकेश, मैं आपसे यहाँ पर ये एक छोटी सी चीज और क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि परिवार की तरफ से जो शिकायत दर्ज हुई है उसके हिसाब से या उसके बिहाफ पर ये जो पूछताछ है वो जारी है। फिर कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है, प्राथमिक रिपोर्ट में, जैसा कि आपने कहा, उसके आधार पर हो रही है। तो क्या माना जाए, इन दोनों चीजों के ही बिहाफ पर पुलिस कर रही है, या सबसे पहले जब परिवार वालों की तरफ से ही शिकायत दर्ज कर ली गई थी तो पुलिस ने एक्शन ले लिया था? नहीं, परिवार वालों की शिकायत थी, शिकायत कल ही दर्ज कराया गया था, यानी बुधवार को दर्ज कराया गया, मतलब सबमिट किया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि पोस्टमार्टम बुधवार को यानी कल ही होना था, लेकिन परिवार वालों की मांग थी कि जब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इसी वजह थी कि कल पूरा दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बीच में का कोई ना कोई हल निकलेगा, और हल इसी बात से निकला कि उनके शिकायत के आधार पर एक तरफ तो हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा और दूसरी तरफ परिवार वाले पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देंगे, अपनी सहमति देंगे। तो वही जो है आज के दिन के घटनाक्रम में हुआ कि एक तरफ परिवार वालों ने सहमति दी, उसके मुताबिक पोस्टमार्टम हुआ, और पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के नाम, जिनके नाम दिए गए हैं, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। और उस गति से, अब जो हत्या के मामलों के तहकीकात का एक तरीका अलग होता है, तो उस तरीके से हत्या के मामले के तौर पर इस मामले की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है यहाँ पे। ठीक है, मेरे साथ ठीक है मुकेश, और यहाँ पर मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केसी भाटिया जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है केसी भाटिया जी। सप्रा जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? तो परसों भी यही बात हो रही थी कि इसका, जैसे परिवार वालों ने कहा कि हमें पूरा संदेह है, फाउल प्ले हुआ है,
तो हमारे नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष चौधरी देवान जी ने और हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, सब नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने ये डिमांड की थी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी प्रॉपर से होनी चाहिए। यही हमारा स्टैंड है। तो आप कह रहे हैं कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए, इसकी मांग आप उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए, दो प्रदेश इन्वॉल्व हैं। गोवा बेटी यहाँ की हरियाणा की रहने वाली है, गोवा में जाके उसके साथ इस तरह से फाउल प्ले हुआ है, जैसे बता रहे हैं, जिस तरह से शिकायत है कि मर्डर हुआ है, तो वो उस तरह से वो जैसे मैनेज भी करने की बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क गुम हो गई, उसका जो लैपटॉप था उसकी हार्ड डिस्क, उसका लैपटॉप गुम हो गया। तो ये पूरी तैयारी के साथ इस तरह का ऑफेंस लगता है किया गया। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ये है कि भी सीबीआई से हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सप्रा साहब, अब क्योंकि मामला बेहद ज्यादा पेचीदा हो गया है, हरियाणा की लड़की थी, हरियाणा में ही काम करती थी, रहती थी, और गोवा में जाकर उसकी हत्या होना, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं, कैसे समझा जाए इसे? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज़ आपकी पूरी टीम इनका धन्यवाद करता हूं, और हमें उम्मीद है क्योंकि आपने 3 दिनों से, जब से ये मतलब उनका निधन हुआ है और मामला थोड़ा सा संदेहास्पद नज़र आया है, आपने इसको प्रमुखता से उठाया है। और अभी जो उनके भाई हैं रिंकू ढाका जी, अभी गोवा में वो धन्यवाद भी कर रहे थे मीडिया का, भाई आपकी वजह से ही जो है ना हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा। इस पे एफआईआर भी दर्ज हुई है, नहीं तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। और वो कल यही बता रहे थे, भाई पुलिस जो है हमें बिल्कुल जो है हमारी बातें नहीं मान रही, और ये मीडिया का प्रेशर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मीडिया का प्रेशर था, सीएम साहब जहाँ हरियाणा में भी, वहाँ सीएम साहब प्रमोद जी को फ़ोन करते हैं, डीजीपी की स्पेशल अपॉइंटमेंट करते हैं वहाँ पे भाई निगरानी में। अभी मुकेश जी बता रहे हैं, मुकेश जी भी 2-3 दिन से जुड़े हुए हैं, पूरी इन्होंने निगरानी वहाँ पे रखी हुई है, पूरी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले का ही बयान मैं भी देख रहा था, डीजीपी साहब अब कह रहे हैं भाई वहाँ पे जो उनको जो चोटें आई हैं वो हॉस्पिटल ले जाते समय आई है, मतलब इस तरह से उनका जो बयान था, ये जो है कोई ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं, परंतु इसमें जो पोस्टमार्टम में इसमें जो नुकीले चोटें हैं इसमें। और उसके भाई का जो बयान है वो कहते हैं उनका चेहरा भी पीला जो है ना नीला पड़ा हुआ है, यानी उनको धीमी गति से जिस तरह से जहर दिया गया है वो उस तरह की जो है ना शंका जाहिर की जा रही है। और यही 2-3 महीने पहले भी हुआ था, जब एक बार ये जो मेन जो अभियुक्त है बनाए गए हैं, आरोपी बनाए गए हैं इसमें, अपने जो है उनके जो पीए सुधीर सांगवान जी, उन्होंने कुक को हटा दिया और आप भी खाना बनाते थे उनका। और उसमें भी जब सोनाली जी ने अपनी माता को बताया कि मुझे जो है ना खाने में कुछ दिया जा रहा है जिससे मेरे हाथ पांव जो है ना काम ही नहीं करते, और वही वहाँ पे कल इसी तरह का हुआ। और अब हमने बिल्कुल 2 दिन पहले से यही चर्चा चल रही है, भाई इसमें बिल्कुल स्थिति बिल्कुल संदेहास्पद है और बिल्कुल दाल काली है, इसलिए विपक्षी पार्टियों का भी दबाव है। अभी केसी भाटिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उदय भान जी ने भी मामला उठाया, आप पार्टी के भी पूर्व अध्यक्ष उन्होंने भी मामला उठाया, अबे चौटाला जी ने भी उठाया, और ये प्रेशर तो पड़ता है फिर। और हमें उम्मीद है उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उसकी बेटी को न्याय मिलेगा, जितने भी उनके जो प्रशंसक हैं, लाखों प्रशंसक हैं, और उनको न्याय मिलेगा, और तभी सोनाली फोगाट जी को, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सप्रा साहब, अगर समझा जाए तो ये मामला अभी का नहीं है, ये लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि अब परिवार खुलकर बोलता हुआ नजर आया है इस पे। और परिवार का कहना है कि 3 साल पहले ही ब्लैकमेलिंग जो थी वो शुरू कर दी गई थी सोनाली फोगाट की, उनके साथ रेप का भी करने का वो आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं पिछले कुछ सालों में, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इतना सब कुछ हो गया तो कोई एक शिकायत तक नहीं दर्ज कराई गई, मामला बिल्कुल भी सामने तक नहीं आया। सोनाली फोगाट जी, जब ये 2019 का इलेक्शन था तब ये इनके संपर्क में आया था, इनका जो पीए सुधीर सांगवान, और तभी से ये जो दूसरा जो सह अभियुक्त बनाया गया है सुखविंदर सांगवान, वो भी तभी से इसका जो दोस्त है वो भी इनके संपर्क में था। अभी उनके भाई रिंकू ने बिल्कुल कल पूरे जो बयान लगाए हैं मीडिया के सामने, भाई जो सुधीर सांगवान है उसने मेरी बहन के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर
रेप किया और उसको वो ब्लैकमेल करता था और सारी बातें मनवाना था जो भी वो चाहता था। और तो और सारा का पूरा कंट्रोल, नियंत्रण सुधीर के पास था और वो अपने घर में भी नहीं जाता था, सारा टाइम इसके पास रहता था। और ये बता रहा था कहीं किसी से फ़ोन भी नहीं करने देता था, और फ़ोन आ भी जाता था तो वहीं खड़ा हो जाता था, और हो सकता है उसका फ़ोन भी है कि ना कर रखा हो। इसकी बहनों ने भी यही आरोप लगाया, इनका जो भांजा वकील है विकास, उसने भी यही आरोप लगाया, भाई इसने पूरा नियंत्रण किया हुआ था मेरी बहन पर। अब अभी दो तीन दिन से, अभी कल से जो है उनकी डांस की वीडियो भी वायरल हो रखी है, वो कैसे हुई है, ये किस परिस्थितियों में हुई है। साथ में सुखविंदर जी भी डांस कर रहे हैं और ये साथ में उनका पीए भी डांस कर रहा है। ये तो ये अब ये बिल्कुल ये भी सही बात है, ये जो बिल्कुल मुकेश जी कह रहे हैं और सारा ये चल रहा है, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। मतलब जिस तरह से उसको गोवा ले जाया गया, जबकि घर में वो बोलकर गए वो चंडीगढ़ गए हैं और किसी को पता ही नहीं वो गोवा जा रहे हैं। और वो मतलब वहाँ पे कोई शूटिंग का भी नहीं है, शूटिंग भी जो है ना, मतलब इट वाज प्री प्लान्ड। और किस तरह से, अब ये तो बिल्कुल सीबीआई बड़ी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब अनिल विज जी भी आज बिल्कुल सही, अच्छा खुल के बोल रहे हैं, भाई उस बच्चे को तभी न्याय मिलेगा, सोनाली बड़ी अभिनेत्री थी, उसको तभी न्याय मिलेगा जब इसकी उच्च स्तरीय जो है ना जांच होगी और सच तभी सामने आएगा। सीएम साहब ने भी बयान दिया है, अगर परिवार वहाँ का जो सोनाली इनके जो परिजन लिख के देते हैं तो हम हर जांच करने को तैयार हैं, चाहे मूलचंद जी हैं, सभी कहीं ना कहीं साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो अपना ओपनिंग कमेंट इसके साथ दीजिए कि आप इस मामले को आकर देख कैसे रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में मामला हार्ट अटैक तक था, लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक पन्ने खुल रहे हैं, काफी कुछ निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, इस दर्दनाक घटना के बाद जिसमें कि अब ये लग रहा है और मामला हत्या का दर्ज हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, या जो भी वहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। हत्या का मामला मान करके इसकी जांच होगी। तो हम पहले दिन से, जब से ये घटना हुई है, पहली घड़ी से ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है इस मामले की तह में गहराई से पड़ताल करके पहुंचेंगे और दिवंगत सोनाली जी की आत्मा को शांति वास्तव में तभी पहुंचेगी जब सही तथ्य उनको उजागर करके, और अगर ये हत्या का मामला है तो जो दोषी हैं उनको दंडित किया जा सके। हमने पहले दिन से यही कहा, परिवार की संतुष्टि, उसके हिसाब से जांच होना हम भी मानते हैं कि आवश्यक है, और उसी दिशा में सारी चीजें बढ़ रही हैं। हमें विश्वास है कि जांच जो भी एजेंसी करेगी वो सही दोषी को, जिस व्यक्ति का या व्यक्तियों का इस मामले में संलिप्तता अपराध बनता है, उसे दंडित कराया जाना या करना सुनिश्चित करेंगे। किसी के प्रति कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी संख्या में लोग क्यों ना हो, किसी को बख्शे जाने की गुंजाइश नहीं है। आपको ध्यान होगा, जैसे ही मामला ये सार्वजनिक हुआ है, ये व्यक्ति जिसे अब मुख्य आरोपी बनाया गया, इसको पुलिस ने जाने नहीं दिया कहीं भी। हाँ। और ये व्यक्ति पुलिस की निगरानी में, पुलिस की डिटेंशन में प्रारंभ से है। हमें नहीं लगता कि इसको किसी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ का अवसर मिला होगा। ऑब्वियसली कोई भी अपराधी है, कोई षड्यंत्र करता है, वो सारी तरह के कुकर्म, सारी तरह की, जिसने हत्या कर दी उसके अलावा उसके पास बचा क्या करने को, तो उसने हर तरह के गलत प्रयास किए होंगे हत्या के बाद भी। अगर ये हत्या उसी के द्वारा की गई है जिसका नाम एफआईआर में है, तो मुझे विश्वास है वहां की पुलिस उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने नहीं दिया होगा कि वो किन्हीं एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सके और मामले की जांच को कुप्रभावित कर सके। हमें गोवा की पुलिस पर प्रथम दृष्टया, वो क्योंकि वहां अपराध हुआ है, वे इस मामले के पहले क्षण से पड़ताल करने में लगे हुए हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। और फिर दोहराऊंगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारा ऑफिशियल स्टैंड यही है कि जिस रास्ते पर चलकर जांच होने से परिवार को संतुष्टि होती है,
न्याय मिलता है, दुष्टों के खिलाफ पड़ताल करके जो वास्तविक अपराधी हैं उनके खिलाफ मजबूत केस बनता है, हमारी तरफ से उसमें कतई कहीं कोई किसी को रियायत देने की, किसी का बचाव करने की या किसी हल्की जांच के पक्ष में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे अभी खासतौर पे सपरा जी कह रहे थे कि राजनीतिक लोगों ने मामला उठाया, इसने उठाया, उसने उठाया। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं बहुत ईमानदारी से, राजनीतिक दलों को हरियाणा की इस बेटी की मृत्यु हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी बात करने का अधिकार है, हल्ला करने का भी अधिकार है, लेकिन पहली बात जो मुझे समझ में आती थी राजनीतिक लोगों के, और अब भी आती है राजनीतिक लोगों के हल्ले को देखते हुए, कि वे केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं। ये वही तो लोग हैं जो सीबीआई की मांग कर रहे थे या कर रहे हैं, जो सीबीआई की जांच इनके मामलों में शुरू होने पर सीबीआई को अविश्वसनीय एजेंसी करार देते थे, सड़कों पर आ जाते थे। तो जो जिनका खुद का चरित्र ऐसा है कि सीबीआई को कभी तो सरकार खुद भी कह रही है कि अगर परिवार कभी सीबीआई को खराब एजेंसी बताने लगते हैं। देंगे, ये तो आप खुद भी कह रहे हैं ना। मैंने तो पहले कहा जी, मैं कह रहा हूं ना, लेट मी रिपीट, लेट मी मेक इट क्लियर। हम ये मानते हैं कि सीबीआई समेत देश की विभिन्न एजेंसियां, राज्यों की पुलिस, एनआईए, ईडी, ये सारी सरकारी एजेंसियां सरकार की एजेंसियां हैं, सक्षम एजेंसियां हैं, अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, इनके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, और जब इनको कोई भी काम दिया जाता है वो अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करें, ये हम अपेक्षा रखते हैं और वो करती भी हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो सीबीआई उनके घर चली जाए तो हल्ला करते हैं, और इस मामले में खास तौर पर सीबीआई पहले ही क्षण से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा हूं, मैं उनकी सोच पर सवाल उठा रहा हूं। सीबीआई को हम तो अच्छी एजेंसी मानते ही हैं। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष पर जब जांच होती है सीबीआई की तो उसका क्यों विरोध होता है, और आप खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं मुकेश आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि यहाँ पर चौहान साहब ये कहते हुए नजर आए थे कि शायद एविडेंस मिटाने का उतना मौका नहीं मिला होगा, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि खुद सोनाली फोगाट का जो पीए है उसने ही जानकारी दी सभी को सोनाली फोगाट की मौत होने की, घर वालों तक को उसने जानकारी दी, और जब परिवार वालों से बातचीत हुई तो वही एकमात्र व्यक्ति था जिसने सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा आपकी बेटी के साथ हुआ है, उनको हार्ट अटैक आया है। तो समय तो पूरा रहा होगा, अगर इस हत्या को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, तो सबूत कितने ज्यादा से ज्यादा मिटा सकते हैं, एविडेंस कितने ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं, इसका मौका भी पूरा मिला होगा। देखिए, इसमें सबसे जो हत्या के मामले में सबसे बड़ा आधार फॉरेंसिक रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होता है, जो कि अभी पेंडिंग है। मैं एक बार फिर से वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह भी कहा गया है कि मैं उसको पढ़ करके बताने की कोशिश करूंगा कि जो अभी रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी गोवा मेडिकल कॉलेज रिजर्व्स द ओपिनियन ऑन द कॉज ऑफ डेथ of Sonali Fogart pending chemical analysis, histopathology and serology। जो केमिकल एनालिसिस, हिस्टोपैथोलॉजी और सेरोलॉजी है, ये बेसिकली इस बात से पता लगाया जाता है, इस बात के लिए किया जाता है कि कहीं तो पॉइजन या फिर स्लो पॉइजन या ड्रग्स ओवरडोज की वजह से तो मौत नहीं हुई है। तो ये सब एनालिसिस जो है अभी होना बाकी है, सैंपल के सैंपल रख लिए गए हैं, और उसके बाद से जो है रियल कॉज ऑफ डेथ वो अभी पुष्टि होना बाकी है। दूसरा सवाल आपने उठाया कि समीर सांगवान ही वहां था, उसी ने सारे परिवार वालों को बात की। देखिए, वही एक व्यक्ति था जो सोनाली फोगाट के सबसे करीब था, साथ में था। अंतिम बार वही वो पर्सन है जिसने कि पहली बार अंजुना के जो सेंट एंथनी अस्पताल में जहां पहली बार ले जाया गया वही लेकर के गया। लेकिन निश्चित तौर पर जब एक साथ वो आता है तो वही एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा जवाबदेह है, सबसे ज्यादा जवाब उसी को देने पड़ेंगे। यही वजह है कि परिवार वालों के आरोप के बाद उससे पूछताछ अभी लगातार जारी है। बहुत सारे सवाल जो परिवार वाले उठा रहे हैं उसके सवाल पूछे जाएंगे पुलिस की तरफ से,
और उसको इन सारी बातों का जवाब देना होगा। रही बात सबूत मिटाने की, तो अपराधी कितना भी सबूत मिटाए, कुछ न कुछ सबूत बच ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन उसके साथ जो और भी कोई दूसरे लोग थे या होटल का स्टाफ था और सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है। रिंकू जो है, रिंकू मेरी दिन में बात हो रही थी, उनका कहना था कि उनकी दौरान 22 तारीख की देर रात जो ये हादसा हुआ उससे पहले अंजना के ही एक नाइट क्लब में गई थी। तो ये सारी बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुष्टि की जाएगी और निश्चित तौर पर अब चूंकि हत्या का मामला दर्ज हो चुका है तो सारी सीसीटीवी या दूसरे जो एविडेंसेस हैं वो रिकॉर्ड पे लाई जाएंगी। बयान ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। लेकिन अगर कोई भी करी, और रही बात दूसरे राज्य की बात कही जा रही है कि ये 2 राज्यों का मामला है, तो आप मानिए कि कई ऐसे केसेस में जहाँ दूसरे राज्य का मामला होता है तो राज्य पुलिस जाकर के वहाँ इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अपराधी को पकड़ के ला सकती है। तो पूरा स्वतंत्रता या पूरा अधिकार राज्य पुलिस के पास होता है। निश्चित तौर पर सीबीआई की बात करें या कोई सेंट्रल एजेंसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार किसी तरीके से कम होती है इन्वेस्टिगेशन करने में। तो फिलहाल तो है, देखते हैं कि जो तहकीकात है कल परसों में किस तरीके से आगे बढ़ती है। केसी भाटिया साहब, कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि शुरुआती जो रिपोर्ट में आ रहा है अगर ये सब सही है तो पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सभी लोग हरियाणा के थे, सोनाली फोगाट खुद हरियाणा की थी, फिर क्या सोच समझकर गोवा में इस तरह की साजिश को, वारदात को अंजाम देने का प्लान किया होगा? और अगर ऐसा है तो गोवा ही क्यों? देखिए, ये जो संदिग्ध दोषी जिसको बता रहे हैं सुधीर सांगवान को, तो ये काफी टाइम से इसके सोनाली फोगाट के साथ जुड़ा हुआ था। जो भी पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं वो पीए के थ्रू होते हैं, पीए को सबका पता होता है, सब उसको जानते हैं। तो ये गोवा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, पहली जो स्टेटमेंट आई डीजीपी गोवा की तरफ से जो आप लोगों ने दिखाई, प्रिंट मीडिया में भी आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई, सब में ये दिखाया गया कि डीजीपी ने ये कहा है कि ये आत्महत्या का मामला बनता है। तो बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना पोस्टमार्टम किए डीजीपी का ये कह देना कि आत्महत्या का मामला बनता है, तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। इसीलिए हमारे नेताओं ने ये डिमांड की थी कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ। तो ये बात है। ये पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं, तो ये पूरी तैयारी के साथ वो कह रहे हैं कि वहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है, वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। और उस लड़की ने भी, मृतका ने भी ये फोन पर अपनी माँ को, अपनी बहन को जैसे बताया कि ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। सरकार है, उससे आपका क्या मतलब था? नहीं, मेरा मतलब ये है कि भी डीजीपी का गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना कि आत्महत्या का मामला बनता है, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी बात के ये कह देना, तो वो संदेहास्पद अपने आप में लगता है। कल को क्या निकल के आता है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। पूरी रिपोर्ट आने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तभी कंप्लीट होती है जब विसरा वगैरह बाकी सारी रिपोर्टें, केमिकल रिपोर्टें सारी इकट्ठी हो जाती है, उसको कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसके जो चलान का आधार बनता है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है, फिलहाल जो चर्चा है वो उसके आधार पर कर रहे हैं। जी, आप वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे थे केसी भाटिया जी की शायद सवालों का या उनकी बात का। चौहान साहब, देखिए सृष्टि जी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही मैं कह रहा हूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, गोवा पुलिस ने अननेचुरल डेथ कहा था। हार्ट अटैक फाइनल उन्होंने कंक्लूड कर लिया हो, ऐसी कोई बात आई नहीं। और कॉज ऑफ डेथ किसी मृतक के पोस्टमार्टम से पहले कोई भी प्रोफेशनल पुलिस अधिकारी फाइनली अनाउंस कर देगा, इस बात की संभावना न के बराबर है। मुझे ये लगता है कि राजनीतिक दलों को इतनी जल्दबाजी में
पुलिस पर बिल्कुल, अथवा वहां और की ऐसा सरकार पर सवाल ऐसा उठा भाटिया साहब करके की तरफ से राजनीतिक क्यों कहा रोटियां गया? सेकने से बचना चाहिए था। इसको क्लियर करने के लिए मुकेश के पास आने भी वाली थी। ये मुकेश, क्या इस तरह का बयान दिया गया था वाकई? ये मेरा ये आरोप है, मेरा ये आरोप है कि मुकेश भाई, ठीक है चौहान साहब, आप बात पूरी कर लीजिए। एक वाक्य मुझे कह लेने दीजिए। मुझे ये लगता है, हाँ, मैं केवल एक वाक्य ये जोड़ना चाहता हूं। मुकेश जी की टिप्पणी ज्यादा इसमें कारगर हो सकती है क्योंकि इनको ग्राउंड रिपोर्ट इनके पास हमसे सबसे ज्यादा हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे इनके जो नेता हैं और विपक्ष के कुछ और मित्रों ने भी जिस तरह से जल्दबाजी करके अनाप शनाप आरोपबाजी की गई है, वो केवल और केवल एक शव पर, एक मृत्यु पर या हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेकने की जल्दबाजी है, उससे अधिक कुछ नहीं है। मुझे इनकी गंभीरता पर पूरा संदेह है। अगर ये गंभीर होते तो पहले सीबीआई के चरित्र पर सवाल नहीं उठाते। मुकेश, क्या अननेचुरल डेथ के अलावा भी इस तरह का कोई बयान दिया गया था? नहीं, और मैं पैनलिस्ट के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, नहीं तो मैं मेरी बड़ी मंशा हो रही थी कि उनको बीच में ही रोकूं। हाँ। मैं यहाँ स्थानीय रिपोर्टर हूँ और मेरी सभी अधिकारियों से बातचीत होती रहती है। यहाँ पे सिर्फ अननेचुरल डेथ की बात शुरू से आ रही है, हार्ट अटैक की बात आ रही है। कभी से भी आत्महत्या का ये जो आत्महत्या वाली बात होता है, किसी भी पुलिस अधिकारी ने या किसी व्यक्ति ने या परिवार ने इस तरह की कोई बात नहीं उठाई है। मुझे नहीं पता कि वो किस आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं एक एक पल की जानकारी यहाँ रखता था और मेरी जो यहाँ बातचीत होती है, आज डीजीपी से लेकर के एक थाने के छोटे अधिकारी तक से मेरी बातचीत होती है, कभी से भी किसी ने भी इसमें आत्महत्या की बात नहीं की है। शुरू से मामला अननेचुरल डेथ का रजिस्टर किया गया था। हार्ट अटैक बोला गया, आत्महत्या नहीं, हार्ट अटैक बोला गया। जी, मैं माफी चाहता हूँ इस बात से कि पता नहीं किसने कैसे समझा उस बात को। शुरू से पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि ये हार्ट अटैक का मामला। हाँ, हार्ट अटैक जरूर बोला गया था, लेकिन आत्महत्या किसी ने नहीं, मेरे हिसाब से नहीं कहा। हाँ, लेकिन भाटिया साहब ये भी कहा गया था कि फिलहाल क्योंकि जिस तरह का उनको अटैक पड़ा था या जो भी सिचुएशन थी उसके हिसाब से ये जरूर बताया गया था कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ये भी था कि मैंने भी यही कहा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे चीजें क्लियर होंगी। हमने भी अखबारों से और टीवी से ही हमने सुना है इस बात को कि ये हार्ट अटैक का मामला। अखबारी रिपोर्ट और तथ्यात्मक जानकारी आने से पहले नतीजे पर पहुंचना और आरोपों के पत्थर उठा करके राजनीतिक विरोधियों पर फेंकना कम से कम ऐसे संवेदनशील मामले में भाटिया साहब होना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी से बात की जानी चाहिए। वीरेंद्र जी, आप पहुंच के कहा वीरेंद्र जी, आप इस डिस्कशन को राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। परसों भी आपने यही कहा था, आप आज भी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप जो मर्जी बोलो। अच्छा, भाजपा की सरकार शब्द आप बोलोगे, कृपया राजनीतिक रंग मत दीजिए। भाजपा की सरकार यहाँ है और वहाँ है आप कहते हो, और राजनीति में गंभीर मामला क्या कहते, क्या गंभीर मामला है, क्या करते हो? गंभीर मामला है, राजनीति में मत घसीटिए। अरे गंभीर मामला है तो ये किसने कहा कि भाजपा की सरकार है, वहाँ गोवा को चुना गया हत्या के लिए? तो भाजपा की भाषा कौन बोल रहा है? राजनीति कौन कर रहे हैं मिस्टर भाटिया? नहीं, आप डिनाई कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है फिर मिस्टर भाटिया? राजनीति कौन कर रहा है? क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? आपको सब माफ है। कौन डिनाई करेगा कि वहां सरकार भाजपा की नहीं है? हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है राजनीति में घसीटने। अरे भाई क्या बातें करते हो? आप कह रहे थे आप बड़े वकील हैं, अनुभवी, तो इस तरह की भाषा बोलने से कृपया बचे ना। चौहान साहब, यहाँ पर राजनीतिक बात आप करो और दोष मुझे दो, ये क्या? ठीक है चौहान साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी, क्योंकि परिजन अब जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अगर आपने सुने होंगे, उनका कहना है कि 3 साल पहले भी सोनाली फोगाट के साथ रेप किया गया था, जबरदस्ती की गई थी, और उसके बाद से ही उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया था, और यही वजह थी कि ब्लैकमेलिंग की वजह से ही शायद वो परेशान थी या वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, क्योंकि
पहले वो कहा जा रहा है जिस तरह से अभिनेत्री बनना चाहती थी, कुछ सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव रहती थी, लेकिन बाद में वो उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, एक मजबूत पार्टी की, वो दबंग नेता के तौर पर उभरने लगी। बावजूद उसके अपने खिलाफ वो नहीं बोल पाई, अपने पक्ष में वो नहीं बोल पाई, जो उनको परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, उनके खिलाफ नहीं बोल पाई। ये बात थोड़ा समझ पाना काफी मुश्किल सा है। परिजनों ने लिखित शिकायत में इस तरह की गंभीर बात कही है, ये आरोप जड़ा है। निश्चित तौर पर ये उस एफआईआर का भी हिस्सा बन गया होगा या बन जाएगा जो इस मामले में दर्ज हुई है। मेरा ये कहना है कि इतने इस तरह के आरोप, इस तरह की का अगर दिवंगत अभिनेत्री के साथ, नेत्री के साथ, हरियाणा की बेटी के साथ अगर हुआ था, तो ये सोचकर भी किसी भी मनुष्य के, किसी भी साधारण मनुष्य के, संवेदनशील मनुष्य की रूह कांप जाएगी। ये बहुत दर्दनाक है और उस समय इस बात की चर्चा करना चैनल पर होना और दर्दनाक है, जबकि वो अपनी बात कहने के लिए है नहीं। ये निश्चित तौर पर ऐसा जीवन में मनुष्य के साथ हो सकता है, हो जाता है कि जो बहुत बहादुर सामने से दिखाई देता हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत बार अपना डिफेंस ना कर पाए। ऐसी दर्दनाक परिस्थिति भी किसी के साथ बन सकती है यदि ऐसा जघन्य अपराध सोनाली जी के साथ हुआ है। तो वास्तव में ये अति है। इस पर चर्चा भी कैसे कर लें, इस पर कुछ भी कैसे बोल दिया जाए। मामले की पड़ताल होगी, जो कुछ भी आरोप परिजनों ने लगाए हैं, जो कुछ भी तथ्य जांच के दौरान उभर करके सामने आए हैं, वो रिकॉर्ड पर आएंगे। कानून के रास्ते से चलकर उनके अपराधियों को कठोरतम सजा मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कारण से कोई भी दोषी, कोई भी अपराधी वो बचकर न निकल पाए। मेरा तो यहां तक मानना है कि गोवा पुलिस ने जिस तरह चीजों को शनै शनै आगे बढ़ाया है, इसके पीछे भी वो सावधानी होगी कि कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कल को, क्योंकि मामला संवेदनशील है, क्योंकि मामला एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है, कहीं भी कोई चूक होगी तो गोवा पुलिस भी बच के भाग नहीं सकती है। उनसे जवाब आप भी मांगेंगी, हम भी मांगेंगे, हरियाणा की सरकार भी मांगेगी। तो उनको भी ध्यान है, कोई कच्चा काम वहां कोई कर रहा होगा या कर पाएगा, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है। हम न्याय के लिए पैरोकारी, पहरेदारी, पैरवी सब कुछ करेंगे और यही मुझे लगता है इस समय पे कहा जा सकता है इस मामले में। ठीक है सप्रा साहब, हालांकि इस मामले पर राजनीति होना सही नहीं है, लेकिन बयान जिस तरह के सामने आ रहे हैं, अब हम हरियाणा के एक नेता की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी इस मामले में छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, लेकिन अगर मामले का सही ढंग से खुलासा होगा तो कई बड़े नाम भी सामने आएंगे। मतलब इस तरह की बयानबाजियां अब राजनीतिक गलियारों में हो रही है, इस मामले से जोड़कर की जा रही है। परसों जब ये हार्ट अटैक का जब न्यूज़ मिला, उस टाइम ऐसा ही लगा इट इज़ ए हार्ट अटैक, क्योंकि आजकल अभिनेता भी कई शिकार हो चुके हैं इसके। परंतु और डीजीपी साहब का भी यही बयान था, भाई ये जो हार्ट अटैक जो प्रथम दृष्टया है वो हार्ट अटैक का मामला बनता है। कल प्रमोद सावंत जी जो सीएम साहब हैं वो भी यही बयान दे रहे थे, भाई डीजीपी साहब और डॉक्टरों की राय के आधार पर ये मतलब इट मे बी ए हार्ट अटैक। मतलब एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, अब जरा चौहान साहब सुनना जरा ध्यान से प्लीज, आप बोलना मत बीच में। परसों जब ये मामला हुआ, हरियाणा न्यूज में भी उठाया, आप भी बैठे थे और मैं भी बैठा था, कल भी ये मीडिया में चला और आज तो पूरे मीडिया में चल ही रहा है। परसों पूरे जब वो रिंकू उनके जो भाई वहां पे पहुंचे, उन्होंने बोला पुलिस हमारे साथ कोई सहयोग नहीं कर रही और सारी जो पुलिस है वो मिली हुई है इनके साथ, इन दोनों के साथ, और इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये वहाँ पे निगरानी में जरूर है पुलिस के, वहाँ पे ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये टीवी देख रहे हैं, और उसके भाई रिंकू ने शंका जाहिर की और ये जो है ना जो एविडेंस है वो भी ये मिटा रहे हैं। ये परसों का मामला है ये, अब ये पूरा मीडिया की रिपोर्ट में है। उधर अपोजिशन पार्टीज ने भी उठाया, ये ठीक है
चाहे भाजपा भी ऑपोजिशन में जब रही है ना, उसके भी यही आरोप लगते रहे हैं, भाई सीबीआई जो है ना ये तोता है, और आज यही हाल ऑपोजिशन पार्टी उठा रही है। अब ऑपोजिशन पार्टीज अगर ये मामला नहीं उठाती या मीडिया नहीं उठाता, तो ये हमारी जो बहन है सोनाली फोगाट, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसको इस स्टेज पे भी वो नहीं पहुंच पाती कि वहां पे एफआईआर दर्ज होती। आपको वहम है सपड़ा साहब? हाँ, नहीं मैं आप सुन लो, आप बोल लेना, आप सपरा जी का नाम ले देते हो। रुकिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अरे नहीं, आप सुनो तो सही, आप सुन लो, आप बोल लेना। आप मेरे पे भी आरोप लगा लेना। आपको वहम है? ये मामला मीडिया ने, सीएम साहब ने कल बात की है, परसों इट वाज साइलेंट। अगर यहाँ से हरियाणा से मामला नहीं उठता, और ये इनको न्याय जरूर मिलेगा। न्याय अब मैं बता रहा हूँ, चाहे गोवा की पुलिस बचाए, परंतु ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है और मीडिया ने बड़े बड़े मामले निपटाए हैं। मीडिया, हाँ, सीबीआई एक अच्छी विश्वसनीय एजेंसी है और आम जनता को उस पर विश्वास है। मुझे केवल राजनेताओं का विश्वास हो या ना हो, मुझे सपरा जी जैसे आप हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात बिल्कुल करते नहीं हैं, हूँ। मैं आपकी भाषा, मैं चौहान साहब आपकी भाषा नहीं बोल सकता। I don't want to use your language। मैं आपकी भाषा नहीं बोल सकता। आप सीबीआई पे आरोप नहीं लगाते रहे। जब आप ऑपोजिशन में थे, आपसे भी यही आरोप थे, आपसे यही आरोप होते थे। I don't want to use your language। आप भाजपा पार्टी को बचाएंगे, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। I am not a spokesperson। सुनो मिस्टर सपरा, कैसे दुष्टतापूर्ण भाषा। देखिए, ये जो शातिराना भाषा है, आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए। नहीं, क्या आपने आरोप नहीं लगाते थे सीबीआई पे? हर पार्टी लगाती है, राजनेता लगाते हैं, हर कोई बचाता है, छापा पड़ता है। आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए, आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए। आप हमेशा अपनी पार्टी के गीत गाएंगे। अब वहाँ पे एक हत्या हो चुकी है, अपने आप को सुधारिए, हत्या हो चुकी है, निधन हो चुका है। एक बड़े सपरा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप अपनी बात रखिए, आपने अपनी बात रखी, बोलते रहेंगे, उनको बोलने दीजिए। सपरा साहब, आपकी बात सुनी, सबने सुनी। ठीक है सपरा साहब, ठीक है, एक प्रॉपर वर्ड्स यूज करो। आप रुकिए मिस्टर सपरा, अब बीच में आप ही बोलते रहेंगे क्या? अरे प्रॉपर आप मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि आपने दुष्ट शब्द यूज किया, दुष्टता, इसका मतलब क्या होता है? आप ये बताइए। आप पॉलिटिकल पार्टी मैं बताता हूं ना। रुकिए, मैं बताता हूं। क्या रुक रही है? आप मुझे बोले जा रहे हैं, इसका मतलब होता है दुष्ट। बोलिए। मैं ये इतनी देर से बोल रहे थे बिना बाधा के, इनकी लगभग सारी बात मैंने कहने दी। मिस्टर सपरा, भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता, नेता, सरकार के प्राधिकारी ने किन्हीं अपराधियों को बचाने का प्रयास किया? आप बचा ही नहीं सकते। क्या गोवा की नहीं पुलिस बचा सकते? आपके हिसाब से अरे फिर क्यों ऐसे वाहियात आरोप लगाते हैं? बीच में क्यों बोल रहे हो आप? सुन लीजिए ना सपरा साहब, सुन लीजिए, इनको रोकिए। आप एक बार सुन लीजिए, आप उनकी बात पूरी नहीं करने दे रहे। पहले दिन से मैं कह रहा हूं, मेरी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मेरी सरकार के अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं, हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। गोवा की पुलिस जांच में, पड़ताल में लगी हुई है। उसी गोवा की पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद और दुष्टों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। ये इंप्रेशन देना, शातिराना भाषा का इस्तेमाल करके कि भाजपा या भाजपा की सरकार बचा रही थी, इसी को थोड़ी सी कड़ी भाषा में आदरणीय सपरा जी दुष्टता कहते हैं। उनके भाई, अगर तो हमारा कोई ढाका का बयान मैं सुना सकता हूं आपको। रुकिए, आप रुकिए ना, अरे रुकिए तो सही, रुकिए, मैं बता रहा हूं ना। आप अरे सुन तो लो ना, मेरी बात पूरी होने दो पहले, आप कह लेना। मैं ये कह रहा हूं, अरे रुक जाओ मेरे भाई, आप तो रुक जाओ ना। मैं रुका हुआ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ होता है, जिस परिवार की बेटी गई होती है, वो आवेश में उनको सब कुछ कहने का अधिकार होता है, लेकिन आवेश में उनके द्वारा कही गई सारी बातें जस की तस नहीं होती। और कोई जिम्मेदार पैनलिस्ट, जिम्मेदार व्यक्ति जो ये कहता हो कि मैं विशेषज्ञ हूं, केवल उसको आधार बना करके सरकार और पुलिस पर सवाल उठाता हुआ अच्छा नहीं लगता। अब तक गोवा की पुलिस या वहां की सरकार पर, उनके कंडक्ट पर इस तरह का कोई आरोप सब्सटेंशियल कारणों से नहीं लग सकता कि किसी
शैतान को बचाने की कोशिश की गई है। हम आगे भी ऐसा नहीं करने देंगे। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा, कोई भी हो, लेकिन राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। कांग्रेसियों के सुर में सुर मिलाने की आदत बंद कर दीजिए। ये जो आपने अभ्यास बनाया हुआ है, मैं आप आपको छद्म बात बोल रहा हूं, प्रवक्ता उसके बनकर भाई के का बयान कांग्रेसी। आपको सुना अरे सकता हूं। आप तो कह रहे हैं, आप कह रहे थे वो मीडिया है। अरे पुलिस ने जो किया वो, जो पुलिस ने किया, जो पुलिस ने किया, आप उस कार्रवाई को कुछ नहीं राजनीतिक कहते। भाषा आप बोल रहे हैं, आप दूसरी पार्टी से नाम ले रहे हैं, सीबीआई पे चौहान साहब पेपर इसको आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, आप इसी पर नहीं घूमते सर, आगे बढ़ेंगे थोड़ा चर्चा में। एक छोटी सी बात, ये कहना, देखिए ये कहना, मुझे केवल आपत्ति इस बात पे, आरोप लगाइए, राजनीतिक आरोप भी लगाइए, आपको हक है, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर रहिए, प्रतीक्षा कीजिए। एक प्रोफेशनल पुलिस की कंडक्ट पर अनाप शनाप आरोपबाजी मत करिए। तथ्य आपको पूरे पता नहीं है, घटना चक्र की प्राथमिक जानकारी तक आपके पास नहीं है। हरियाणा में बैठे बैठे न्यायाधीश बन जाते हैं और ये दावा करते हैं वाली बात नहीं है। मैं आपको मीडिया ने मामला उठाया, इसलिए जांच हो रही है। उसकी बहन झूठ बोल रही है, जांच हो रही है, क्या झूठ बोल रही है? मीडिया के कारण जांच हो रही है? पार्टी से मामला केवल मीडिया के कारण जांच हो रही है? नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज में नाम ले दिया तो आप तिल मिला जाती हो। आप बस अपने झूठ कहेंगे, क्या मतलब होता है इसका? मिस्टर सप्रा, क्या केवल मीडिया के कारण जांच हो रही है? नो, मिस्टर सप्रा, आप बात ही नहीं सुनते। क्या केवल मीडिया के कारण जांच हो रही है? किस तरह की भाषा बोलते हो मिस्टर सप्रा? फिर मैं आपको कांग्रेस का प्रवक्ता ना कहूं। चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, ठीक है। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब और जांच जब को सीबीआई जाती है, ये सप्रा जी कांग्रेस ही हो जाते हैं। जनता का प्रवक्ता हूँ, गोवा का जब मेरे जनता का हूँ, सहयोगी है, बेहतर बता पाएंगे। मैं तो ये उस क्या दुखी साहब, आप परिवार का शांत हो प्रवक्ता जाइए हूँ। सर, फिर आप मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बोलते नहीं। रहेंगे तो बहस का रूप कहाँ लेंगे के कांग्रेस, चर्चा। कहाँ के जनता के हो? चौहान साहब रुक जाइए, आप भी रुक जाइए सर। पक्षपाती व्यक्ति, ठीक है चौहान साहब, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। कुछ तो संयम बरतो, कुछ तो ठीक है सर। अब फिर आप मुझे सर, मेरे को ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी ऐसे, क्योंकि बाकी भी मेहमान हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। माइंड योर लैंग्वेज, मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रोपेगेंडा नहीं चलने दूंगा। प्रोपेगेंडा आप मचा रहे हो सिर्फ, और कोई नहीं मचा रहा, ये सिर्फ आप ही बोलते हैं। साहब, आप शांति। कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर आना, जनता का प्रवक्ता हूँ। आपको 2019 में जनता पाठ पढ़ा चुकी है। आपने देख लिया, मंत्रिमंडल धाराशाही हो चुका है। ऐसे होते हैं क्या जनता के प्रवक्ता? ऐसे होते हैं क्या जनता के प्रवक्ता? एक पार्टी के साथ, एक पार्टी के सुर में सुर मिलाने वाले जनता के प्रवक्ता देखो, ये जो कांग्रेस के नेताओं के साथ दूसरे पार्टीज में चलाइए, मेरे पे मत चलाइए। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी बात का खंडन किया सर। अब इस बात को नहीं रोकिए मैडम। आगे मेरे गोवा के सहयोगी मेरे साथ है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे लगातार वो किस तरह से जांच हो रही है, उस पर भी वो बात बता रहे हैं अपनी। ठीक है मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि जांच को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में आप बेहतर बता पाएंगे, पुलिस लगातार आज भी जिस तरह से पूछताछ कर रही है, क्या किसी भी तरह की कोई लापरवाही या कमी बरती जा रही है इस मामले में? क्योंकि जैसे ही दो नाम सामने आए, जैसे ही पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई, हमने देखा कि दोनों ही लोगों को, भले ही वो सुखविंदर हो या सुधीर, पुलिस ने तुरंत ही जांच के लिए बुला लिया, हिरासत में उन्हें लिया गया, पूछताछ उनसे शुरू कर दी। मुकेश, देखिए, शुरू से जब इस मामले की मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, परिवार वालों का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि उनको कुछ तकलीफ जरूर रही थी और इस कारण से वो पुलिस पर कुछ सवाल भी उठाए थे। लेकिन जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद से पोस्टमार्टम को लेकर के विरोध था, लेकिन बाद में आज की तारीख में अगर उसी रिंकू से बात करेंगे, और मैंने भी बात की थी, उनका यही करना था और काफी उन्होंने शुक्रिया अदा किया डीजीपी का, साथ में डीसीपी जो इस मामले को देख रहे हैं, आईजीपी का, और उन्होंने कहा कि वो इस जांच प्रक्रिया से अब खुश है और संतुष्ट है। तो वही मैं कहता हूं कि जब आप समझेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन होगा? सोनाली फोगाट के भाई सबसे नजदीकी व्यक्ति है, वो सबसे पीड़ित व्यक्ति है। जब लेकिन आज जो प्रक्रिया हुई है, पूरे दिन का जो घटनाक्रम रहा है, वो आज गोवा से निकल गए हैं पार्थिव शरीर को लेकर के, लेकिन वो इतना संतुष्ट जरूर थे कि गोवा पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई जो है वो इसमें अच्छे से करेगी। और मैं बता दूं, जो और सिर्फ गोवा पुलिस ही नहीं, खुद
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक ने ये कहा है कि चंडीगढ़ में भी अगर जरूरत पड़ी तो इसकी जांच करेंगे। मैं कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी, केसी भाटिया जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक ये कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो चंडीगढ़ में भी अब ये जांच होगी इस मामले की। अच्छी बात जी, अच्छी गंभीरता बात को है। देखते हुए उनके देखिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो स्टेट के हेड हैं, उनका कहना बनता है। और हम भी यही कहते हैं कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट भाटिया साहब यही है आपका? जी जी ठीक है, यहाँ पर अब फाइनल कमेंट मैं सबसे लेना चाहूंगी। चौहान साहब आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए, उसके बाद सरफराज आपके पास आऊं। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जैसे मैंने पहले कहा, परिवार का प्रथम दृष्टया जिस तरह परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई, मृत्यु हुई, उस पर आवेश में कुछ बातें कहना वो स्वाभाविक है। गलत भी कहेंगे तो उनको सुनना चाहिए और उनकी पड़ताल होनी चाहिए। हो सकता है उनमें तथ्य न निकले, लेकिन जांच करती है पुलिस, करनी चाहिए। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना और पूरे एस्टैब्लिशमेंट को दोषी करार दे देना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि भाजपा की सरकार यहाँ है, भाजपा की सरकार वहां है, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ये जल्दबाजी हमारे प्रतिपक्षी मित्रों को और उनके समर्थक पैनलिस्ट को नहीं करनी चाहिए थी। सपरा जी माफी मांग ले अब इस बात के लिए कि ये कह रहे थे कि केवल टेलीविजन या मीडिया के कारण जांच हुई है। परिवार के लोग आपके रिपोर्टर के हिसाब से संतुष्ट हैं। रही बात जांच की, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है हमारी भी जिम्मेदारी है। मेरा ये कहना है कि मूल मामले की जांच गोवा की पुलिस कर रही है। किसी स्टेज पर कोई चीज हमको लगती है, परिवार भी कहता है कि इस एंगल की हरियाणा पुलिस या कोई और एजेंसी जांच करे, जहां जैसी आवश्यकता होगी। सवाल किसी एजेंसी का नहीं है, सवाल न्याय का है। हरियाणा से ही जुड़ा न्याय दिलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि घटना वहां हुई है। सोनाली जी वहां अपने प्रोफेशनल कारणों से यदा कदा आती जाती रहती थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि गोवा वो पहली बार गई होंगी या कभी कभार जाती होंगी। वो जिस इंडस्ट्री में काम करती थी उसके कारण उनको मल्टीपल टाइम्स वहां गोवा जाना होता होगा। सहज स्वाभाविक आवागमन, जैसे मैं अपने गांव और चंडीगढ़ के बीच में आता जाता हूं, हो सकता है गोवा मुंबई अपने काम से वो जाती रहती होंगी। तो हरियाणा की बेटी है, हरियाणा का स्टेक है इसमें। हम निगरानी पहरेदारी करेंगे, न्याय मिलने तक परिवार के साथ खड़े हैं। ठीक है, खड़े रहेंगे, अड़कर खड़े रहेंगे और किसी को भी राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं देंगे जो पतीला लेकर के आ गए हैं मैदान। सबरा साहब फाइनल कमेंट आपका। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जो भी उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं, चाहे भाई का बयान है, माँ का बयान है, भांजे का बयान है, जीजा का बयान है, वो झूठ नहीं बोल रहे। उनके साथ बहुत ही नुकसान हो चुका है उनका। बेटी उनकी देखो उनका क्या हाल है। कोई यहाँ पे मतलब भाषा इस तरह के यूज करे वो भी अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ बिल्कुल मुकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी उनके अभी देखो आप मैंने आपका नाम नहीं लिया प्रवक्ता का व्यवहार अभी मैं भी उनके भाई का बयान सुन रहा था। वो धन्यवाद कर रहे थे पुलिस का भी और मीडिया का भी। समय से इजाजत नहीं दे रहा, रोक रही हूँ आप सभी को। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। जांच होगी अब मामले की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ जुड़े, केसी भाटिया जी मेरे साथ जुड़े, सुभाष सप्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए अब जांच जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कुछ ही दिन में उम्मीद की जा रही है ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था। और जो दोषी हैं, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज। नमस्कार।